अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। मेल इनफर्टिलिटी सीरीज़ की ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें वेरिकोसील की सर्जरी करवानी चाहिए और किन कंडीशंस में वेरिकोसील की सर्जरी करवाने का आपको फ़ायदा नहीं होगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि वेरिकोसील क्या होता है और आज मैं आपको वो समराइज कर देती हूँ। हस्बैंड में जो टेस्टिस के ऑर्गन्स होते हैं जिसमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है, अगर उनमें वेन स्वेलअप हो जाए तो इसको वेरिकोसील कहा जाता है और अमूमन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे ग्रेड 1, 2, 3 या 4 वेरिकोसील की रिपोर्टिंग होती है। अगर हस्बैंड में वेरिकोसील का मसला है तो क्या आपको ये सर्जरी करवानी चाहिए? ये क्वेश्चन अमूमन क्लिनिक में मेरे से पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को ये इस बात का आइडिया हो सके। देखिए, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिसमें अगर आपने वेरिकोसील की सर्जरी कराई तो शायद आपको बेनिफिट हो। मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगी कि वेरिकोसील की सर्जरी करवाने से 100% गारंटी नहीं है। सो कुछ कंडीशंस हैं जिनमें अगर आपने वेरिकोसील की सर्जरी कराई तो शायद आपको फ़ायदा हो सके, और वो क्या है? देखिए, वो पेशेंट्स जिसमें मॉडरेट टू सिवियर वेरिकोसील है, यानी कि ग्रेड 3, ग्रेड 4 वेरिकोसील, जब आप यूरोलॉजिस्ट को चेक कराएं तो वो पैल्पेबल वेरिकोसील कहलाता है। यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन में जब आपका एग्जामिनेशन किया जाए तो उसमें यूरोलॉजिस्ट और मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को अगर वेरिकोसील फील हो तो ये पैल्पेबल वेरिकोसील है, और ये ग्रेड 3 टू ग्रेड 4 मॉडरेट टू सिवियर वेरिकोसील होता है जो अल्ट्रासाउंड पे दिखाई भी देता है। अगर आपको मॉडरेट टू सिवियर वेरिकोसील का प्रॉब्लम है और साथ आपको पेन है तो ये हो सकता है कि वेरिकोसील की सर्जरी से किसी हद तक आपकी पेन बेहतर हो जाए। दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होती है कि अगर वेरिकोसील के होते हुए आपको सीमन एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं, यानी कि आपने सीमन टेस्ट करवाया उसमें स्पर्म्स का काउंट कम है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि सीमन टेस्ट में स्पर्म्स का काउंट कम है, आपके स्पर्म्स कमज़ोर हैं और आपको ग्रेड 3 या ग्रेड 4 वेरिकोसील है। तो इस सिचुएशन में अगर आपने वेरिकोसील की सर्जरी करवाई तो 30 से 40% सक्सेस रेट होगा। ये हरगिज़ नहीं है कि गारंटीड है कि आपको वेरिकोसील है और आपके स्पर्म टेस्ट आपका ख़राब है और आप वेरिकोसील की सर्जरी कराएं तो आपका स्पर्म टेस्ट, सीमन टेस्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और आपकी वाइफ को फौरन नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं अमूमन हमेशा पेशेंट्स को क्लिनिक में बताती हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स में रिस्क्स और बेनिफिट्स होते हैं और कोई भी ट्रीटमेंट ऑप्शन परफेक्ट नहीं होता। तो मैं समराइज़ करती हूँ कि अगर आपको मॉडरेट टू सिवियर वेरिकोसील है, वेरिकोसील के साथ पेन है और मॉडरेट टू सिवियर वेरिकोसील के साथ स्पर्म काउंट में और स्पर्म्स के पैरामीटर्स में सीमन टेस्ट में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो 30 से 40% चांस होगा कि आपके स्पर्म पैरामीटर्स बेहतर हो जाएं और आपकी वाइफ में प्रेगनेंसी हो जाए, मिसकैरेजेस के चांसेस कम हो जाएं। इसमें गारंटी नहीं होगी, चांसेस इम्प्रूव होंगे। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको वेरिकोसील में सर्जरी हरगिज़ नहीं करवानी चाहिए। इसमें नंबर 1 पे आता है एज़ोस्पर्मिया। अगर आपको एज़ोस्पर्मिया का मसला है और आपको साथ वेरिकोसील भी आ गई है अल्ट्रासाउंड में, तो आप प्लीज़ वेरिकोसील की सर्जरी मत करवाएं, उसमें फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान होगा। दूसरी बात, अगर आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2 माइल्ड वेरिकोसील है और साथ आपका स्पर्म सीमन टेस्ट नॉर्मल है, उस केस में भी आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप वेरिकोसील की सर्जरी करवाएं। तीसरी कंडीशन, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आपको वेरिकोसील आ रहा है, साथ स्पर्म्स में एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपकी वाइफ की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, वाइफ की कोई खास वजह है, एंडोमेट्रियोसिस है, वाइफ की कोई अपनी रीजंस हैं, फीमेल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, उस केस में भी वेरिकोसील की सर्जरी अगर आप करवा भी लेंगे, उससे आपके स्पर्म पैरामीटर्स बेटर भी हो जाएंगे, फिर भी अगर आप लोगों ने IVF फिक्सी की तरफ ही जाना है तो वेरिकोसील की सर्जरी का कोई मकसद नहीं बनता। तो मैं इस वीडियो को समराइज करना चाहूँगी कि अगर आपको मॉडरेट टू सिवियर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 वेरिकोसील है, साथ आपको पेन है, साथ स्पर्म पैरामीटर्स में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो 30 से 40% चांस होगा कि आपकी ये जो पैरामीटर्स हैं ये इम्प्रूव होंगे और प्रेगनेंसी होने के चांसेस आप लोगों में बढ़ेंगे। इसमें गारंटी नहीं है, चांसेस बढ़ जाएंगे और ये कंडीशंस हैं जिसमें आप सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं। अलबत्ता अगर आपको वेरिकोसील के साथ एज़ोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट नॉर्मल है, सीमन टेस्ट आपका बिल्कुल नॉर्मल आता है, या फीमेल में वाइफ में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो इन कंडीशंस में आप प्लीज़ वेरिकोसील की सर्जरी ना करवाएं, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें।
अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।